बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार से कोफ्ता बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही झटपट लेकिन एकदम डिटेल वाली वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान से तरीका आपको आज सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया मटन मील्स, यानी कि मैंने ले लिया बकरे का कीमा। आप इसको सेम बना सकते हैं बीफ या चिकन के साथ भी, ठीक है। आधा किलो से थोड़ा कम कीमा है मेरे पास। आपने ख्याल रखना है इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज की अनियन। बिल्कुल रफ सी कटिंग करके मैंने प्याज को शामिल कर दिया, ये चला गया। अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर धनिया और पुदीना। अच्छे से वॉश करके आपने धनिया और पुदीना ले लेना है। तकरीबन आधा मुट्ठी के बराबर ही होगा मेरे पास, ये चला जाएगा इसके अंदर। दोनों चीज़ें अच्छे से आपने वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह होती है। अब मेरे पास है यहाँ पर 4 स्टिक अदरक की, यानी कि जिंजर की, और 5 कलियाँ लहसुन की। देखिए ये 4 स्टिक चली गई हैं यहाँ पर अदरक की, 5 कलियाँ चली गई हैं लहसुन की। पेस्ट शामिल नहीं करी हूँ मैं, इस फॉर्म में इसको शामिल करी हूँ। इससे बहुत मज़ेदार से आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। 4 अदद मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी है, बहुत ही तेज़ सी है तो मैंने सिर्फ 4 शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर शामिल करी हूँ पॉपी सीड्स, जिनको हम खसखस भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करके आप शामिल कीजिएगा। फ्राइंग पैन या तवे पे आपने बस हल्का सा रोस्ट करना है, फिर इसको शामिल करेंगे। इससे बहुत शानदार फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर सफ़ेद जीरा चला गया। अब शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सेसमी सीड्स, वाइट वाले तिल जो होते हैं वो। इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ना रोस्ट कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप यकीन कीजिए जो भी खाएगा ना, जिसको भी सर्व करेंगे आपकी तारीफ़ करेगा। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर टर्मरिक डाल दिया। 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर चला गया। सॉल्ट शामिल कर दीजिएगा आप अपने जायके के मुताबिक। 1 अदद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड का स्लाइस। अच्छा, जैसे ये मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बेसन। लेकिन बेसन आपने कच्चा नहीं डालना है, उसको भी आपने रोस्ट करना है। जैसे वो ब्राउन कलर में आने लगेगा ना, अच्छी सी जब उसके अंदर से खुशबू आने लगे तो आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें बेसन डाल देना है ब्रेड की जगह। बस इसको अच्छा सा चॉप कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल फाइनली। देखिए ऐसे आपने चॉप करना है कि सब चीज़ें ना इसके अंदर बिल्कुल एक जान हो जाए। इस तरीके से आप कुछ देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही आपने चॉप करना है। तो इतने कोई शानदार आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। मैं लास्ट में आपको उसको तोड़ के दिखाऊंगी। जिन लोगों को भी कोफ्ते के साथ जो भी मसले मसाइल पेश आते हैं ना, इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह उनके मसले ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा हाथों को ना इस तरीके से ग्रीस करना है, ऑयल लगा के आपने। फिर जितने भी पोर्शन में आपने उठाना है क्वांटिटी, जितने यानी कि आपको बॉल्स क्वांटिटी में चाहिए ना, सॉरी साइज़ में चाहिए, बड़े साइज़ में आपने कोफ्ते बनाने हैं या छोटे साइज़ में बनाने हैं, उतनी क्वांटिटी में आपने इसको उठाना है। और फिर अच्छे से ना आपने इसको शेप दे देना है इस तरीके से। ऑयल से जब आप ग्रीस कर लेंगे ना तो क्या होगा कि इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है ना क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल फाइन से कोफ्ते बन के तैयार होंगे, फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। लेकिन जब आप खाने के लिए बैठेंगे ना, एक हल्का सा निवाला आप लेंगे और ये ईजिली टूट जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको शेप देना है। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करने से ना बहुत ही शानदार से आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। हल्का सा बस आपने इस तरीके से रोल करते रहना है हथेलियों की मदद से, और ये आपके कोफ्ते बहुत ही परफेक्टली बन के हो जाएंगे तैयार। देखिए इस तरीके से अभी आपको देखने में लग रहे हैं ना कितने खूबसूरत, एकदम शाइनी से। बस इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना लिए हैं। इस तरीके से इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं, जितने भी अरसे के लिए चाहें रख सकते हैं बना के। चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 टेबलस्पून ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर। आप शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन। अच्छा सा आपने प्याज को है ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। ख्याल रखना है आपने प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क कलर की तरफ ना जाए। अगर प्याज का कलर ख़राब हुआ ना तो सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा। बेशक थोड़ी लाइट रहे लेकिन डार्क नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर मैंने इतना इसको फ्राई करना था। इसको मैं सेपरेट कर लूँगी, ऑयल से निकाल लूँगी। अभी आप देख रहे हैं ना ये थोड़ी सी है, थोड़ी वाइट फॉर्म में। इससे क्या होता है ना, ऑयल से निकलने के बाद भी ये कलर अपना और चेंज करती है। अब क्या करना है, ब्लेंडर जग ले लिया, उसके अंदर 3 अदद टमाटर शामिल कर रही हूँ मैं इस तरीके से बिल्कुल रफ सी कटिंग करके। और जब मैं ब्राउन की भी अनियन सेपरेट की था ना, वो मैं शामिल कर रही हूँ। देखें आप, अब ऑयल से निकलने के बाद ये और अच्छे कलर में आ गई है, तो इसलिए आपने थोड़ा पहले निकाल लेना है। पानी डालेंगे इसको और अच्छी से इसकी जो है ना प्यूरी बना लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसके अंदर। थोड़ा सा हल्का सा आपने फ्राई करना ऑयल के अंदर, और उसके फ़ौरन बाद आप शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी मिर्च। इससे आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा जब इसी पॉइंट पे आप शामिल कर देंगे ना मिर्च। अब जब हमने प्याज टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करना है। जैसे बबल्स आने लगेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर चला गया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चला गया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर चला गया इसके अंदर, और आप सॉल्ट शामिल कर दीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मिक्स किया इस तरीके से ताकि अच्छे से मसाले जो है इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाएँ। अब जैसे ही इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे ना, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है कोफ्ते। ये देखिए माशाल्लाह कितने कोई परफेक्ट खूबसूरत से
कोफ्ते बन के तैयार हुए ना, इतने शानदार कोफ्ते के जो भी कंप्लेंट्स जिनको भी रह जाती है ना, अब इस रेसिपी के बाद जो है ना इंशाल्लाह सबकी कंप्लेंट्स जो है ना वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोफ्ते टूट जाते हैं कढ़ाई के अंदर बनाते हुए, या जब खाने बैठते हैं तो बहुत सख्त हो जाते हैं। ऐसा कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। 20 से 25 मिनट आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है, दम वाली आंच पर। देखिए इस तरीके से। उससे पहले आपने बिल्कुल भी इनको मिक्स नहीं करना है। फिर 20 से 25 मिनट बाद आप इनको बेफिक्र होकर हिलाइए। देखिए इस तरीके से। अब ये टूटेंगे नहीं। उस पॉइंट पर क्या होता है ना, हम हिला देते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो वो टूट जाते हैं। इनको थोड़ा सेट होने का टाइम देंगे, फिर आप इसको आराम से बेफिक्र होकर हिलाइए। लड़ाई कर लीजिए इसके साथ, ये टूटेंगे नहीं अभी। अब इसको हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और उसको 5 मिनट के लिए अगेन दम वाली आंच पे पकने देंगे। उससे क्या होगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और इसके अंदर गरम मसाले के पाउडर की ना खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। बस ये 5 मिनट बाद ये बिल्कुल डन है। हरी मिर्ची डालिए, हरा धनिया डालिए और इसको एंजॉय कीजिए। इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट आसान सी डिटेल वाली वीडियो एकदम कम वक्त में ना मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। आपको इस रेसिपी के बाद आपको कोई भी कंप्लेन जो है ना नहीं रहेगी। कोफ्ता बनाने में जो भी मसले मसाइल पेश आते हैं वो इंशाल्लाह अब आपके हो जाएंगे सॉल्व। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से बन के तैयार हुए हैं। तो चले मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही ईजीली टूट के एकदम लगेगा कि हलवा आप जो है ना इसको अपने हाथों से आपने तोड़ा है। अभी देखिए आपके सामने इस तरीके से कितना मुलायम ये कोफ्ता हमारा है ना। उस टाइम मैं इसको इतना हिला जुला रही थी, बिल्कुल नहीं टूट रहे थे, और अभी मैंने हल्का सा इसको निवाला बना के तोड़ा है और ये देखिए नरम मुलायम तैयार है। ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।